दोस्तों सनत ठाकुर। दोस्तों आज आपको एक भयंकर सीक्रेट फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि जिसको मैं प्लान कहता हूँ। अगर इसको आप दिखने में सिंपल है समझ लोगे तो आपको कभी बिजनेस की कोई कमी नहीं आएगी। पहली चीज़ है पी। पी से होता है कि आपको प्रॉस्पेक्टिंग आनी चाहिए। लीड प्रॉस्पेक्टिंग करोगे बाद में वो लीड बनेंगे। मतलब दो टाइप के प्रॉस्पेक्ट सस्पेक्ट रहते हैं। मतलब वो प्रॉस्पेक्टिंग के लिए मुझे जहाँ भी जाना है लोगों से बात करना है कि मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं डीपी लगाऊंगा, स्टेटस लगाऊंगा। मेरा टारगेट है कि दिन में कम से कम 5 से 10 लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड बताऊंगा और मैं बताऊंगा रियल एस्टेट में। तो ये प्रॉस्पेक्टिंग हमेशा करते रहो कि ऑनलाइन पे आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको प्रॉस्पेक्टिंग आनी चाहिए, जैसे आई कांटेक्ट से हाय हेलो पहले एंड देन कुछ बहाने से अपना बिजनेस के बारे में बताओ, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद आपके पास लीड आ जाएगी, है ना। और लीड ही हमारे बिजनेस के लिए सबसे ऑक्सीजन है। वो आने के बाद आपको अपॉइंटमेंट सेट करना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए या मीटिंग करने के लिए, तो उसमें एक्सपर्ट बनो। अपॉइंटमेंट बन गया, उसके बाद एन है PLAN, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में आपने मास्टरी कर ली तो आपने बस फिर तो आपका पूरा बिजनेस है। तो ये 4 चीज़ों को अच्छे से समझ लो। प्रॉस्पेक्टिंग मतलब मैं खेलने जाता हूँ, आज आज आपको मैं टी शर्ट और ऐसे दिख रहा हूँ क्योंकि मैं टेनिस खेलने गया था और ऑफिस आ गया किसी वजह से। तो वहाँ भी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और जो डील की है मैंने, जो क्लोज किया है, वो भी मेरा टेनिस का ही प्लेयर है, उसकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है। तो देखो वहाँ भी बिजनेस है। रियल स्टेट वाला मतलब हर जगह वो अपने आप ही अपनी दुकान है। बिना दुकान के हर जगह आप फैले हुए हो, जहाँ जाते हो मेरा काम है कि वहाँ से 2-4 लोगों को बताना है रियल एस्टेट के बारे में। वहाँ से मेरी प्रॉस्पेक्टिंग रहती है। दूसरी चीज़ है प्रॉस्पेक्टिंग, और भी जैसे पुराने क्लाइंट थे जिसने रेंट पे लिया था उन लोगों को भी मैं कॉल करता रहूं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहते हैं कि जो आदमी आपसे साल में 33 टाइम तक बात करता है वो आपका क्लोज फ्रेंड होता है। ये फॉर्मूला है। तो अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट से या जो भी हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं 33 टाइम, तो हो सकता है बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल, उनको विशेष भेजते हो कुछ ना कुछ, किसी भी वजह से अगर आप टच में हो तो उतने लोग हैं। और ये पूरा बिजनेस ही है कि आप कितना रिलेशनशिप बनाते हो, कितना फ्रेंडशिप बनाते हो। सेलिंग का बिजनेस बिल्कुल नहीं है दोस्त। जितने भी सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं रियल एस्टेट में वो बहुत बेहतरीन दोस्ती बनाने वाले थे, बहुत जल्दी मिक्स होना आता था उनको। तो वो की फैक्टर रहता है क्योंकि फिर वो कहीं नहीं जाता किसी स्टैंड। अभी मैं एक से बात कर रहा था, देखो उसको मैंने दिखाया और प्रॉपर्टी, फिर हमारी दोस्ती इतनी एक एक पहले दिन ही इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि अब वो मेरे से, अब उसको वो चीज़ जो चाहिए थी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे कुछ दूसरे ब्रोकर से मिल रही है। लेकिन वो बंदा मुझे फ़ोन करता है, कहता है कि यार काश मैं आपके थ्रू ये सारी करता, मैं मीटिंग पे मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूँ बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुमसे मैं चाहता हूँ टिप लूँ। आप यकीन करेंगे इससे बेहतर दुनिया में क्या चीज़ हो सकती है। वो कहता है कि सनत मतलब मुझे उस ब्रोकर पे ट्रस्ट ही नहीं है, खाली वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, ये वजह है कि मैं उसके मतलब जो चाहिए वो उसके पास है और मुझे जाना पड़ रहा है। पर 15 मिनट, और 15 मिनट मैंने उसे पूरा ध्यान से बताया कि देखना ये चीज़ों का ध्यान रखना, आप नेगोशिएट एकदम से ये करना, आप कम बातें करना, ज़्यादा सामने वाले को करने देना। मैं अपना मेरे मोबाइल पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो कॉल के डिटेल, जो आदमी दूसरे से लेने जा रहा है उसको भी मैं इतना कर रहा हूँ, जो मुझसे लेगा उसको तो करूँगा ही करूँगा। तो आपकी जीत निश्चित है। उसने बोला ये लूँ या नहीं लूँ, पर मैं ज़िंदगी भर आप जैसा ब्रोकर नहीं देखा है मैंने। वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग ही चीज़ है। उसकी जो विषय मतलब मेरे बारे में ब्लेसिंग्स दी उसने, पूछो मत। और देखना मुझे पूरा यकीन है वो कहेगा कुछ नहीं 20-50 हज़ार तो तू सनत रख ही ले यार। इतनी सी एडवाइस जो थी तो जरूरी, मैंने उससे फ्रेंडशिप बना ली थी। एक ही बार में वो बंदा इतना मेरा हो गया और वो दूसरे ब्रोकर के साथ काम करने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे उसको वो फील है जो कि ब्रोकर है, ये तो बेचने की कोशिश कर रहा है, ये तो चिपकाएगा, ये बोल रहा है ले लो, लेकिन सनत ने कभी फोर्स नहीं किया। पूरा टाइम सनत दोस्ती बनाता है। तो ये चीज़ें समझो। तो प्लान को आप दिमाग में डाल लो, ये प्लान बहुत परफेक्ट है। आप प्रॉस्पेक्टिंग रोज करो 2-4 नए लोगों से, उसके बाद लीड जनरेशन का एक सिस्टम आपके पास, प्रूवन सिस्टम होना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि तुक्का लग गया आ गया। आपका लीड का फ्लो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये फिनिश नहीं होता है। हमेशा आपके पास कम से कम 200 लोग होने चाहिए जो रेंट या खरीदने के लिए हैं। मान लो 4 ने खरीद लिए, 4 आपके ऐड होने चाहिए। 200 से कम कभी नहीं। मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं कि जब मेरे पास लोग ही नहीं, मैं काम करना चाहता हूं, बहुत आगे बढ़ना, पर किसके साथ करूं, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है। तो वो कम मत होने दो लीड। और ए से अपॉइंटमेंट, सारी चीज़ें तो तब होगी जब आप जाके मिलोगे, विजिट कराओगे। और एन से आपको मास्टरी करनी है नेगोशिएशन में। और नेगोशिएशन की मास्टरी का भी बोल देता हूं कि अभी ये जब बंदा जा रहा है, इसी का एग्जांपल ले लें, कोट करने वाले ने 285 किया है,
मैंने कहा तुम्हें कितने में लेना है, लगता है कि इतने में हो जाए? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि 275 में हो जाए। तो ऑफर क्या देना चाहिए? मैंने कहा 265 का देना चाहिए। समझ गए? आप जितना ज्यादा वो मांग रहा है, जैसे 275 के ऊपर कितना 10 लाख था, 285, उसने 10 लाख एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो हमें भी बराबर 10 लाख नीचे करना। अगर 270 का ऑफर दिया तो देखना 280 या 286 ऐसा कुछ तो भी होगा डील। सॉरी 286 नहीं, 277 78 में होगा। दोनों का मिडल होता है हमेशा, क्योंकि उसने 85 बोला और इसने जाते ही 70 बोल दिया। अब दोनों का आधा क्या होगा, वहां पे डील क्लोज होगी। तो मुझे अगर 75 पहले से पता है तो मुझे भी 10 लाख नीचे जाना है, 10 लाख उसको नीचे लाना था ना 85 से 75। तो मुझे भी दिखाना कि देखो 10 लाख मैं बढ़ा, 10 लाख आप बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ा, एक कदम आप बढ़ो। तो जब वो बोलेगा मेरा लास्ट 80 है, आप बोल देना मेरा लास्ट 70 है। हेलो, समझ रहे हो नेगोशिएशन? अब वो बोलेगा मेरा लास्ट है, चलो मैं 278 से कम नहीं कर सकता, आपको फिर कितना बड़ा रहेगा? अगेन आप 270 तक आए थे, आप मैं 273 से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में हमेशा क्लोज होगा। मान लो कि आपको 80 में खरीदना है, 1 करोड़ कोई बोल रहा है, पर आपको खरीदना 80 में, तो अब आप ऑफर क्या दोगे? 70 नहीं देना है, 60 देना है। बोलो यार ये तो भाग जाएगा उठ के, भागने दो, लेकिन यही एक तरीका है, क्योंकि आप 70 दोगे मान लो, और उसने 1 करोड़ बोला था डर डर के, तो अब उसके साइड जा रही है डील, क्योंकि 70 और 1 करोड़ का बीच क्या होगा? 185 होगा। समझ रहे? तो 80 में डील नहीं होगी, अब ये 185 कर दिया आपने। और ऑफर देके कभी भी कीमत बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ऑफर थोड़ा सा कम दे दो। और मैं हमेशा मिक्स वाला देता हूँ, राउंड फिगर नहीं देता। जैसे इसको जब समझा रहा था तो मैंने कहा कि एकदम 265 या ये बोलने से अच्छा जब बढ़ना 268 बोल देना, बड़ा अलग लगता है। लोग हमेशा राउंड फिगर में जाते हैं, आप थोड़ा सा, क्योंकि फिर 2 लाख का आपके लिए मार्जिन रहे तो आपकी जीत होगी। और इस तरह से ये 4 चीजें अगर आप समझ गए, प्लान फार्मूला आपने देख लिया, आपके बिजनेस में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। प्रॉस्पेक्टिंग रोज करो, लीड जनरेशन का सिस्टम डेवलप करो, ताकत लगा दो कि कितनी अपॉइंटमेंट हो रही है, 100 का नंबर रखो महीने में, आराम से आप 2 आउटराइट और नहीं 4 आउटराइट और 10-12 रेंटल कर लोगे अगर 100 लोग विजिट कर रहे हैं तो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई और जानना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।